पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज आपके समक्ष आने का सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन दल के संयोजन समिति के अध्यक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। पत्र एक ऐसे कालखंड में लिखा गया है, एक ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा गया है जब पूरा देश उद्वेलित, परेशान। पहलगाम में जो हुआ, हमारे दल ने बार बार कहा कि ये महज एक दहशतगर्दी का एक एपिसोड नहीं था। दहशतगर्दी के माध्यम से इस देश में नफरत बोने की साजिश थी। लेकिन शुक्रिया इस देश की मिट्टी का कि जो सरहद पार के नापाक मंसूबे थे उसको हमारी मिट्टी ने नेस्तनाबूद कर दिया। उस मिट्टी ने दिखा दिया, इस मिट्टी में विक्रम मिस्री हैं, व्योमिका है, सोफिया कुरैशी है। इस मिट्टी को कोई बांट नहीं सकता। उस संदर्भ में हमारी सेना की कैजुअलिटी भी हुई। किसी घर का जब चिराग बुझता है, युद्ध हो, युद्ध जैसे हालात हो, आतंक की घटनाएं हो, तमाम चीजें होती हैं, मुआवजा की घोषणा होती है, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा होती है, पार्थिव शरीर पे श्रद्धांजलि देने में हम सब पहुंचते हैं नम आंखों से। लेकिन जो हमें स्मरण रखना चाहिए, उस संदर्भ में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि जो सुविधाएं, मुआवजे, अन्य सुरक्षा की गारंटी, शहीद का दर्जा जो भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों को मिलता है, वो अर्धसैनिक बलों को भी उसी तरह मिला है। बिंदुवार मैं ये बातें रखूं, उससे पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस तरह की पहलकदमी से देश की सेना का मनोबल बढ़ता है, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता है। आखिर सरहद पे वो हमें विपरीत परिस्थिति में खड़े होकर के हमें महफूज रखते हैं। हम आप आज मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं इसलिए कि सरहद पर खड़ा हमारा हर सैनिक, चाहे भारतीय सेना का हो या अर्धसैनिक बल हो, उसने हमें महफूज रखा हुआ है। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने ये बातें देखी। तो उन्होंने बिंदुवार जो कुछ चीजें कही हैं, उस पूरा पत्र भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये पूरा पत्र है, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने गृह मंत्री जी के नाम लिखा। उसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। मैं कुछ बिंदुओं पर आपके समक्ष बात रखता हूं, लेकिन उससे पूर्व इस पत्र में उकेरी गई सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, कई दफा युद्ध जनित जख्मों के कारण तत्काल मौत नहीं होती है, कालांतर में मौत होती है। उसको भी शहीदी का दर्जा देने के क्रम में उसको रखा जाए। अर्धसैनिक बल के शहीदों को भी बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें, उनके परिवार को समान सम्मान, लाभ या मुआवजा मिल सके। सरकारी नौकरी, पेंशन एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में सेना में अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों में अनुरूपता हो, सिमिलैरिटी हो। नेशनल वॉर मेमोरियल जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये मेमोरियल किनका है, इसकी महत्ता क्या है, उसमें भी अर्धसैनिक शहीदों के नाम दर्ज किए जाए। एक्स ग्रेसिया हो और राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाली प्रतिपूर्ति में समानता हो। हम आतंकवाद से ही नहीं जूझ रहे हैं, युद्ध जैसे हालात से नहीं। नक्सलवाद, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां अगर होती हैं तो दिव्यांगता के बाद सैनिक, अर्धसैनिक बल के जवानों को सेवानिवृत्ति दी जाती है। फिर जब कालांतर में
6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल बाद उनकी मौत होती है, हम इस बात को बिसरा देते हैं कि उनकी मौत के पीछे वो प्रभावी कारक हैं जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है और उसको शामिल किया जाए। और मैं समझता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूरी संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ हमारी आपकी मनोभावना को माननीय गृह मंत्री जी तक पहुँचाने का काम किया है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि आज की डेट में अगर पहलगाम के बाद हमारे सैनिकों ने, अर्धसैनिक बलों ने जो आतंक विरोधी कार्रवाई की, उसकी दुनिया भर में एक बात के लिए सराहना हो रही है। हमने सिविलियन टारगेट्स नहीं रखे, हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक को नहीं छोड़ा, हमने सिर्फ आतंक की प्रयोगशालाओं को प्रिसीजन के साथ टारगेट किया, आतंक की प्रयोगशालाओं को, उन्हें मात्र। और वो भारत की एक रणनीति कई वर्षों से रही है, क्योंकि हमने अपने लोग खोए हैं, पुलवामा में अपने प्यारे जवान खो दिए हमने। आज सवाल पूछने का नहीं है, ये पत्र लिखा गया है पूरी संवेदना के साथ अपने अर्धसैनिक बलों के सम्मान में, माननीय गृह मंत्री के नाम। और उम्मीद है जैसे पूरा देश दलीय दायरों से ऊपर उठ करके अब तक एक जैसा सोच रहा है, वही सोच, सामूहिक सोच माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करे और इस पर फैसला लिया जाए। शुक्रिया। देखिए, बातें बहुत हैं बिहार के संदर्भ में। आपके पास आज पीसी में हम, हमारे सांसद बक्सर के सुधाकर जी, हम लोग होंगे बहुत जल्द। कई सारी चीज़ें हैं। करप्शन नेचुरलाइज हो गया है बिहार में, नॉर्मलाइज हो गया है। मैं एक बात कहूँ, गिरिराज जी के टिप्पणी पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियाँ खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूँ कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी हैं। उनको वही पाकिस्तान क्या है, एक एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है, और जिस व्यक्ति के अंदर भी ये एकांगी सोच है वह पाकिस्तानी है। रही बात पुलवामा पे, सवाल ना पूछा जाए, जवान खोए हैं भाई हमने, तो क्या ये देश विरोधी बात हो गई? मैं बार बार कहता हूं कि देश और देश की सरकार एक चीज नहीं होती। मैं अगर देश से मोहब्बत करता हूं तो सरकार किसी की हो सवाल पूछूंगा। अगर मैं सवाल पूछे बगैर मोहब्बत 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 कहता हूं तो मैं ऑर्केस्ट्रा टोली से ज्यादा नहीं हूं। वो उनको मुबारक, उनको कहिए गेट वेल सून। थैंक यू।